सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। इलाके से मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करने वाले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालिया कशीदगी तेज़ी से आगे बढ़ी। 2 एटमी ताकतें जंग के दहाने पर आ गई थीं। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल ने कहा, मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह कश्मीर के मसले का हल न होना है। भारतीय इक़दाम खित्ते की सलामती के लिए खतरे का बायस बने। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सेक्रेटरी जनरल UN सिंध ताज मुआहदे की बहाली के लिए फाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और मकालमे के फ़रोग के लिए काम करें। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फिलिमोन यांग से भी मुलाकात। फिलिमोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मकालमा और सिफारतकारी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत सिफारती वफ्द ने फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात की। भारतीय जारहियत और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तानी वफ्द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट में तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बो हाइंस से मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से डिजिटल असासों की जिद्दत, ज़वाबित में हम आहंगी और उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते के हालात पर गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नाअहली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। उमर अयूब ने कहा, वो फाइनेंस कमेटी के रुकन और ऑपोजिशन लीडर हैं। बजट प्रोसेस चल रहा है, 27 जून के बाद तक केस की समाअत रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये दुरुस्त कह रहे हैं, बजट से मुतालिक उनकी जिम्मेदारी है। नाअहली केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। मनासिक हज का आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुंच रहे हैं। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे, इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदाई के लिए आज़मीन हज कल मैदान अरफ़ात में जमा होंगे। पेशावर में खातून ऑफिसर के खिलाफ दोहरी मुलाजमत और माली धोखा करने पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक हाजा सरवर अफगान महाजरीन कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी डायरेक्टर और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कोच भी हैं। नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। बरतानिया से वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारी, जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। लोधरा के थाना जलाराई की हदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक। तर्जुमान CCD का दावा है कि तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फैसलाबाद झंग रोड पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हैदराबाद में पुलिस नाके पर मुलजमान पेट्रोल बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना फायरिंग, पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। गजा में अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का इसराइल पर इमदाद हासिल करने वाले फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। तंजीम ने आज इमदाद की फराहमी रोक दी। गजा जंगबंदी पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज मुतवक्के है। शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का जनूबी शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गजा से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा। करारदाद में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। हमास की हिरासत में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। करारदाद में गजा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के खात्मे और इमदाद की महफूज तकसीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। कराची में रात गए मजीद 3 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.1 से 2 तक और गहराई 80 से 30 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई। 1 जून से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 26 हो गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है ज़लज़ले लांडी फॉल्ट लाइन फ़ाल होने की वजह से आ रहे हैं। मामूली झटके मजीद 1 हफ्ते तक आ सकते हैं। मरी गलियात रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब, पेशावर, स्वात, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको, दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं। मुल्क भर की मुआशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। सक्खर की मुआशी मंडी में 5 फीट ऊंचा ऑस्ट्रेलियन बैल काला बादल छा गया। सहराए थर के शहर इस्लामकोट की मुआशी मंडी में खूबसूरत थरी बकरों की धूम मच गई। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन से जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मीरपुर खास में आज से मैंगो फेस्टिवल का आगाज होगा। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम रखे जाएंगे। मैंगो फेस्टिवल के इनकाद के मौके पर मीरपुर खास में काश्तकारों का धरना भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है पानी की तकसीम में बद इंतज़ामी और करप्शन से नुकसान हो रहा है। ITF जूनियर टेनिस में पाक भारत जोड़ी गर्ल्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। नाइजीरिया में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सोहा अली और इंडिया की सिद्धा कौर की कामयाबी। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली 50 बरस की हो गई। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी। फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर रही। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रही हैं।